ख्वाहिशें इतनी बताएं भी तो कैसे, है पाँव में बेड़ियाँ सुलझाएं भी तो कैसे। जिसने जन्म दिया वो माँ भी तो औरत है, इसके बावजूद भी एक औरत की इज़्ज़त करना सिखाएं भी तो कैसे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि भारती। और आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, जो कि हर कोई समझता तो है लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना नहीं ज़रूरी समझता। ये जो भी गलत चीज़ें होती हैं लड़कियों के साथ या औरतों के साथ, बेटियों के साथ, ये एक ऐसी सोच का रिज़ल्ट होता है जिसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कानून बदलिए, लेकिन नहीं, पहले हमें अपनी सोच बदलनी है, औरतों की इज़्ज़त करनी है, उसके बाद ही हम कानून को ब्लेम कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी ही की गलती होती है कि हम लड़कों को सिखाते नहीं हैं किस तरीके से एक लड़की को इज़्ज़त की निगाहों से देखना चाहिए। तो चलिए हम अपनी पोइट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी, कुछ मेरी और कुछ आपकी ज़ुबानी। बेटी हूँ मैं एक घर की नन्ही शैतानी, बेटी हूँ मैं एक घर की नन्ही शैतानी। पापा की लाडली माँ बोलती मुझे नानी। प्यारी सी मेरी दुनिया बाकी सबसे अनजानी, बड़े भाई की हूँ मैं छोटी सी गुड़िया रानी। चलो सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। सच है कि जो लड़की छोटी सी होती है, अपने घर में सबसे लाडली होती है, उसको दुनिया का कुछ पता नहीं होता। उसकी दुनिया अपने घर वालों के आसपास ही सिमटी रहती है और वो हर चीज़ से अनजानी रहती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर की दुनिया देखती है तो उसे क्या दिखता है, आगे सुनते हैं। कदम रखा जब बाहर तो देखा काला साया, कपड़ों का कद भी अब छोटा हो आया। तभी तो शायद घिनौनी निगाहों ने घेरा है मुझे, सहम के क्यों रहूं जो लोग सिखाने चले हैं मुझे। बेटी को सिखाते हैं बाहर ढंग से चलना, बेटी को सिखाते हैं बाहर ढंग से चलना। क्यों बेटों की सोच की नहीं करते तुलना, अरे उन्हें भी कुछ सिखाया होता तो ये दिन ना देखते। मेरी फेवरेट फ्रॉक घर वाले इतनी जल्दी ना फेंकते। बड़ी हुई अब बदली है कहानी, चलो सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। उस बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि दुनिया में ऐसी ऐसी निगाहें हैं जो उसकी तरफ आगे बढ़ रही हैं। उसको पता ही नहीं लगा कि कब उसके कपड़ों का कद छोटा हो गया, उसके नज़रिए से नहीं, दुनिया वालों के नज़रिए से। और जो उसकी फेवरेट फ्रॉक हुआ करती थी, वो समाज की गंदी निगाहों की वजह से उसके घर वालों को पहनने से इनकार करना पड़ा। ये है एक बेटी की कहानी। स्कूल कॉलेज की बारी आई तो पापा साथ ही चले। लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, कितनी मेहनत कर लें भले। रात तो जैसे मर्दों की मोहताज है, हमारी सुरक्षा तो ना कल और ना आज है। दुनिया का दस्तूर भी बहुत निराला है यारों, कुछ कर दिखाएं बेटियां तो खूब ताने मारो। माँ बाप भी फिर चुपचाप सब सह लेते, क्या करें बेटी अपनी है, इज्जत के चलते कुछ नहीं कहते। मानो या ना मानो बेटियां हमेशा से थी बेगानी। चलो सुनाती हूँ एक खूबसूरत सी कहानी। अब वो आगे बढ़ी है स्कूल कॉलेज की तरफ, अपने करियर की तरफ। पर वो आगे कैसे बढ़ सकती है जब उसे वो मौका ही ना दिया जाए, रात में काम ही ना करने दिया जाए, घर पे टाइम से आने को बोला जाए। ये सारे सवाल, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस सिर्फ एक लड़की के ऊपर ही लगती हैं। क्यों बेटों से नहीं कहा जाता कि रात में टाइम से घर आना, कि रात में जॉब नहीं करनी, कि कॉलेज अकेले नहीं जाना। सोच के देखिए, बस यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसको पल पल
हर कदम पे सहना पड़ता है। वो पैदा ही सहने के लिए होती है, उसको सिखाया ही जाता है कि औरत सहनशील होती है, उसको सहना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एक औरत है, उसने जन्म एक बेटी का लिया है, तो किसी पराए घर जाने के लिए भी उसको ये सब सहना पड़ता है जो हम अब सुनेंगे। वो मैं पराई कहकर विदाई का दिन भी आया, फिर एक अनजाने लड़के से बिना मिले मेरा ब्याह कराया। कुछ दिन तो मैंने सबका दिल ही जीता, अचानक से फिर क्यों मेरी गलतियों का ढिंडोरा सा पीटा। फ्रॉक जीन्स से सूट की बारी भी आई, लेकिन उन घिनौनी निगाहों से पीछा ना छुड़ा पाई। ससुराल में बहू की गलती और बेटी को प्यार जताते, ससुराल में बहू की गलती और बेटी को प्यार जताते। बहू होती है बेटी, ये क्यों नहीं समझ पाते। छोड़ो अब तो ये बातें, होने चली है पुरानी। क्या सुनाऊँ मैं तुम्हें कोई खूबसूरत सी कहानी। बंद करो ये तमाशा, बेटी नहीं कोई खिलौना। क्यों लिखवा के आई है किस्मत में वो, सिर्फ़ और सिर्फ रोना। हैं उसके भी सपने आसमान में उड़ने के, क्यों करते हो मजबूर उसे हर पल रुकने पे। क्या मांगा है उसने तुमसे, बता दो ज़रा। उसका दिल तो बस दूसरों के लिए प्यार से भरा। बस खुशियाँ बिखेरना ही तो जानती है बेटियाँ, अपना घर छोड़कर दूसरों का आंगन सजाती हैं बेटियाँ। काफ़ी फैमिलीज़ में आज भी अपनी बहुओं को, बेटियों को उनका सपना पूरा करने के लिए रोका टोका जाता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। ऐसा क्यों है? उनको क्यों मजबूर करते हैं कि वो कोई काम अपने दिल से नहीं कर सकती? उनके दिल में इतनी हमदर्दी होती है दूसरों के लिए, इतना प्यार होता है। वो एक पूरे घर को ज़िंदगी भर तक बिना किसी स्वार्थ के संभालती है। और हाँ, हैट्स ऑफ है उस फैमिली को जो भी अपनी बेटियों को, बहुओं को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, वो अपना खुद का मायका, अपना घर भूल जाती हैं। ऐसे ही हर फैमिली को होना चाहिए। कहावत है कि लड़का और लड़की बराबर होते हैं, पर जब हम बाहर की दुनिया देखते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि लड़का और लड़की बराबर होते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ कहने के लिए नहीं, अपनी सोच में भी उन्हें बराबरी दीजिए। तभी जो ये क्राइम्स होते हैं, लड़कियों पे इतने मेंटल टॉर्चर होते हैं, वो कंट्रोल में आ पाएंगे। क्योंकि लॉ बदलने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो ये जो हालात हैं ये भी बदल जाएंगे। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप सबको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशंस हैं मेरी वीडियो की वो आपको मिलती रहे। बाय, टेक केयर।